राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज की जो वीडियो है, आज ओम नमः शिवाय मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि आने वाला है भगवान शिव का परम प्रिय महीना कहने जाने वाला सावन का महीना। कहते हैं कि भगवान शिव महापुराण में ऐसा आया है कि भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने इस पूरे महीने भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करी थी, विशेष प्रकार से करी थी और पूरे महीने भोले बाबा जी को प्रसन्न किया था। तभी से भोले बाबा जी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी इस सावन के महीने में मेरी पूजा अर्चना वंदना करेगा उसके मैं सारे दुख हर के उनको संसार की सारी खुशियां दे दूंगा। तो 14 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है भोले बाबा का प्रिय महीना। वैसे तो हमारे भोले इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सावन के महीने में इन 5 प्रकार के अन्य भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, अर्थात भोले बाबा की शिवलिंग, भोले बाबा का स्वरूप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, तो भोले बाबा की कृपा आप लोगों पर विशेष होती है। तो भोल का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है 18 जुलाई को। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी 5 चीजें, 5 प्रकार के कौन कौन से अनाज हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से आप किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, जो मैं आपको ये अनाज की बातें बता रही हूँ ये मैंने शिव महापुराण से पढ़ी है और उसके बाद ही मैं बता रही हूँ। सावन से संबंधित मैं आपको अनेकों वीडियो लेके आऊंगी जो कि संपूर्ण शिव महापुराण से संबंधित होगी। तो चलिए अति विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। 5 अन्नों में से एक है अक्षत। अक्षत अर्थात चावल। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अक्षत का उपयोग कर रही हूँ क्योंकि अक्षत का अर्थ होता है जिसका एक भी दाना खंडित ना हो। अर्थात साबुत चावल, आपको एक मुट्ठी साबुत चावल लेने हैं और एक मुट्ठी साबुत चावल आप जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइए। पूरे सावन आप करके देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेके आएंगे। वैसे भी अक्षत और भगवान शिव की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। अक्षत से भगवान शिव का बहुत ज्यादा लगाव है और कहते हैं कि एक मुट्ठी अक्षत अगर हम भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी मानसिक बीमारियां हैं और जो शारीरिक बीमारियां हैं वो सभी प्रकार से दूर हो जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि दूध में अक्षत मिलाने पर, शिवलिंग पे चढ़ाने पे हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक रोग हैं वो भी दूर होते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि सावन के महीने में आप एकादशी वाले दिन भी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है अरहर की दाल। अरहर की दाल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो आपको जो ऐशो आराम चाहिए, अर्थात जो आपकी लग्जूरियस लाइफ होती है, लग्जूरियस लाइफ में वृद्धि होती है। लग्जूरियस लाइफ अर्थात अपना आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। आपका जो पारिवारिक जीवन है, संतान ही आपकी बात मानती है, बच्चे आपकी बात मानते हैं, पति पत्नी में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं होता है। इतनी सारी बातें होती हैं अगर आप अरहर की दाल सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तीसरी बात, सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हम पे किसी ने कुछ करा रखा है, हम पे इसका साया है, उसका साया है, तो आप जो साबुत मूंग होती है वो जरूर शिवलिंग पे चढ़ाइए। कहते हैं कि सावन के महीने में साबुत मूंग शिवलिंग पे चढ़ाने पे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, जादू टोना इत्यादि चीजों, इन सब से निजात मिलती है। बड़े सारी महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, संतान सुख नहीं मिलता है, गृहस्थ जीवन भी उथल पुथल होता है, तो उनको एक मुट्ठी जौ चढ़ाने की मैं जरूर सलाह दूंगी कि सावन के महीने में नित्य आपको करना है कि एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइए। सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर जौ चढ़ानी है, फिर जल चढ़ाना है। अगर आप इनमें से 5 चीजों को मिक्स करके भी चला सकते हैं, अगर आपके घर पे ये 5 ही परेशानियां हैं। हमेशा शिवलिंग की पूजा में काले तिल का विशेष उपयोग होता है। कहते हैं काले तिल को अगर आप शिवलिंग को समर्पित करते हैं तो आपके जितने भी 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, देविक, देहिक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के जो दुख हैं, अर्थात मानसिक दुख, शारीरिक दुख और आध्यात्मिक दुख, इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं उससे आपको छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार के गृह कलेश से छुटकारा मिलता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में छुटकारा मिलता है और आपके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये 5 प्रकार की चीजें आप सावन के पवित्र महीने में जरूर और जरूर शिवलिंग पे चढ़ाइए। और अगर आपको शिवलिंग से संबंधित
या फिर भगवान शिव से संबंधित और भी वीडियो जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं सावन के महीने में भगवान शिव से संबंधित आप लोगों के लिए अनेकों वीडियो लेके आऊंगी और ये सारी वीडियो शिव महापुराण के अनुसार होंगी। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।